क्या सरकार को कुछ रुख अपनाना चाहिए उनके लिए, ठंड बढ़ती है। तो किसान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, किसान जी जी भगवत गीता धीरे से बोलूं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों के कर्म का वर्णन है कृषि, गोपालन, गोरक्षण और वाणिज्य। कृषि मुख्य रूप से वैश्यों का कर्म माना गया। गोरक्ष मुख्य रूप से गोपालन वैश्यों का कर्म हमारे यहाँ माना गया। वाणिज्य एक वर्ग के पास और एक व्यक्ति के पास तीनों होते थे। वाणिज्य भी संभालता था, गोवंश का पालन संरक्षण भी करता था और कृषि भी करता था। इनमें असंतुलन नहीं हो पाता था। बीच में भगवान ने रखा है गोरक्ष्य, गोपालन। अब गोरक्ष बीच में है। बीच में क्यों रखा? गोवंश का उपयोग वाणिज्य में भी होता है, कृषि में भी होता है। मांस बेचने के लिए नहीं, गाय बैल और जिसको गोरस कहते हैं, गोरस बेचन हरी मिले। और कृषि में भी गोवंश का खाद इत्यादि, बैल इत्यादि का उपयोग होता है। तीनों एक वर्ग के पास होता था और एक व्यक्ति के पास, तो संतुलन बना रहता था। अब ये कितना भी किसान प्रयास कर लें, गोवंश से दूर रह कर के ये कृषि के पक्षधर हैं, इनका उत्कर्ष हो ही नहीं सकता है। और सरकार कितना भी हाथ पांव चलाए, असफल रहेगी ही। ध्यान गया? तीनों में संतुलन साधने वाले कौन होंगे? सरकार में क्षमता नहीं है कि कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य तीनों में संतुलन साध सके। अब थोड़ा विचार कीजिए। तो वाणिज्य अभी यही है ना, किसानों खतरा की, व्यापारी लाभ उठा लेंगे। जब एक ही वर्ग और एक व्यक्ति को तीनों दायित्व दिया गया, तो तीनों में सामंजस्य रखना उसका स्वभाव था। अब वाणिज्य वाले जो हैं वो किसानों के लिए घातक सिद्ध हुए बिना नहीं रहेंगे और गाय की तस्करी किए बिना नहीं रहेंगे। वाणिज्य का अर्थ हो गया उद्योगपति, उद्योगपति का अर्थ हो जाता शोषक। एक प्रकार से यह जो असंतुलन है, कृषि के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए दोनों घातक हो गए। किसान भी घातक हो गए, व्यापारी व्यवसायी भी घातक हो गए। इसलिए चाहे किसान आंदोलन करें, चाहे सरकार उनका सहयोग करे या उनको का दमन करे, काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। जब तक सनातन व्यवस्था के अनुसार शासन तंत्र नहीं होगा, ये शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा असंतुलित रहेंगे, सरदर्द बने ही रहेंगे। शिक्षा ब्राह्मणों का दायित्व मुख्य रूप से था, रक्षा क्षत्रियों का, अर्थ वैश्यों का, सेवा का प्रकल्प, श्रम का प्रकल्प। चारों में संतुलन साधना, शिक्षा, रक्षा, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति, चारों में संतुलन बैठाना शासन तंत्र का काम है। वो शासन तंत्र में क्षमता नहीं कोई भी पार्टी शासन करे कि चारों में संतुलन साध सके। इसलिए प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश होना ही होना है। ये लोग बहरे हो गए इतने कि हम लोगों की बात सुनते नहीं। अब उस मार्ग पे चलें तो शासन कर भी नहीं सकते, इनमें क्षमता नहीं है शासन करने। और कोई आप पूछना?